हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कथन जो तत्व के आवर्ती वर्गीकरण के लिए सही नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कथन जो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए सही नहीं है। यानी कि हमें 4 कथन दे रखा है, तो हमें बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है, किसके लिए, आवर्ती वर्गीकरण के लिए। तो पहला क्या दे रखा है, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो जो हमारा पहला है, ये जो हमारा कथन दे रखा है, ये हमारा कथन सही है, क्योंकि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये हमारा जो कथन है, हमें किसने दिया था, मोस्ले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, मोस्ले, हेनरी मोस्ले द्वारा, कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, अधात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों की अपेक्षाकृत कम होती है। तो जो हमारे आधात्विक तत्व होते हैं, अधात्विक, तो ये सारे तत्व हमारे कहाँ रखे गए हैं, पी ब्लॉक में। जबकि जो हमारा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो इन ब्लॉक में क्या होता है, इन ब्लॉक में धात्विक तत्वों को रखा गया है, धात्विक तत्वों को रखा गया है। तो इस वजह से क्या होता है कि अधात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों की अपेक्षाकृत कम होती है। तो तीसरा क्या दरकार है, संक्रमण तत्वों में 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षकों के पश्चात तथा 4s कक्षकों के पूर्व भरे जाते हैं। तो जो हमारा तीसरा क्या दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक के पश्चात, यानी कि हमारा 3p के पश्चात 4s कक्षक में पूर्व भरे जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं Sc का। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 4s के बाद ही हमारा 3d कक्षक आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, यानी कि 4s के बाद 3d में भरे जा रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा 3d कक्षक है वो 3p और 4s से क्या होगा, बाद में आएगा। तो ये जो हमारा कथन दे रखा है, ये कथन हमारा असत्य है। तो सही विकल्प कौन सा होगा, हमारा तीसरा। तो चौथा क्या दे रखा है, आवर्त में तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ संभवतः क्या होती है, बढ़ता है। तो ये जो हमारा कथन दे रखा है, ये भी कथन हमारा सही है, क्योंकि आवर्त में तत्वों के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ सामान्यता क्या होती है, बढ़ती ही है। तो जो हमारा चौथा कथन दे रखा है, ये भी हमारा चौथा कथन क्या है, वो सत्य है, यानी कि कथन सत्य है। तो इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, सी। तो ये जो हमारा सी कथन दे रखा है, यह कथन हमारा गलत है, इसलिए सही विकल्प हमारा होगा सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।